गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कैसे हो आप? आप बताएं। बढ़िया बढ़िया। हर्ष कहाँ से हो? सर मैं इटारसी से हूँ, इटारसी, होशंगाबाद। होशंगाबाद। अच्छा, तो बताएं कैसे, अच्छा क्या बताएं, क्या क्वायरी है आपकी, सर। कैसे पता चला मेरा? सर देखते हो वीडियो सर वो वगैरह? तो हाँ जी, मैंने यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट किया था आपका, तो धीरे कब से? धीरे फिर पता चला। फिर उसके बाद पापा ने भी देखना स्टार्ट किया। फिर अच्छा, अभी कब से काउंसलिंग देख रहे पर हो? पापा, मैं तो अप्रैल से देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कि जब हो गया था जेई का मतलब मेंस का एडवांस हो गया था एग्जाम, उसके बाद से देख रहा था। अब बताइए। सर अब रैंक थोड़ी कम है मेरी, हम्म, 2,55,000 है मेरी रैंक। अच्छा, 2,55,000। हाँ। हाँ जी। और अब इसमें कैटेगरी मेरी अनरिजर्व्ड है और डोमिसाइल है यहाँ का, हम्म, और कोई कोटा नहीं है, मतलब वो एनसीसी और वो वाला। 2,55,000 रहेंगे, ठीक है। तो क्या चाहते हो, क्या सोचा है, क्या प्लान है? सर पहले तो मेरा ऐसा है कि मेरा थिंकिंग लग रहा है कि मुझे कि SGSITS में कोई भी मतलब मुझे कोई भी ब्रांच चलेगी एक्सेप्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मुझको सिविल भी चलेगी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी चलेगी, मेरे को कोई वो नहीं है उसमें। और बाकी फिर MITS में मैंने देखा है, मतलब पिछले साल के कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग MITS में इलेक्ट्रिकल, और फिर वो इंटरनल अपग्रेड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तक बता रहा था। ये मेरा था, बट मेरी प्रायोरिटी अभी मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे सिविल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मिल जाए SGSITS में। तो वो एक सेमेस्टर के बाद जब वो अपग्रेडेशन होता है, मैंने कई वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से बात करी है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ जनरल मेल कैंडिडेट्स का होते हुए देखा है हम लोगों ने भी। पिछले साल भी बहुत सारी सीटें बची हुई थी, तो हो गया था काफी लोगों का, सिविल से इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन IT भी हुआ है। देखो, SGSITS में अभी तुम सिविल और ये सारी चीजें तुम्हें मिल नहीं पाएंगी, वो दिमाग से हटा दो, है ना। अगर मिलेगी भी तो वो बायोमेडिकल ही ब्रांच थी, राइट। EL बायोमेडिकल मिलेगी, अभी तो बायोमेडिकल भी नहीं मिलेगी, EL बायोमेडिकल मिलेगी, और वो कन्वर्ट हद होगी तुम्हारी IP तक, राइट। हम्म। अगर इंटरनली तुम जाते भी हो तो तुम्हें IP ब्रांच तक मिल सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके अलावा अगर तुम सोच रहे हो सिविल वगैरह मिल जाए तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। सर बट लास्ट ईयर सिविल का जो कट ऑफ था इंटरनल अपग्रेड का, वो तो 5 लाख समथिंग गया था। वो इसलिए था क्योंकि पिछले साल जो ब्रांच एक नई इंट्रोड्यूस की थी, इन्होंने बायोमेडिकल में एक और ब्रांच की थी, EL, राइट। हिंदी हाँ वाली। हाँ, तो उसका आपने देखा होगा कि आज तक SGSITS का कट ऑफ आप 3-4 साल पुराना और देखना, राइट, मेरे कहने हम्म। से। तो आज तक उसका कट ऑफ कभी भी 2 लाख से ऊपर नहीं गया था, 2-2.5 लाख से ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन वो ब्रांच चूंकि नई इंट्रोड्यूस हुई थी, लोगों को पता नहीं था, इसलिए जिन्होंने भरा, तो अब जिस सीधी सी बात है, अगर 100 सीटें 100 लोग भरेंगे, और अगर मान लीजिए 100 सीटें ही हैं, 100 लोगों ने भरा, तो सबको एडमिशन मिल जाएगा। मैटर ही नहीं करता है 10 लाख रैंक हो या 15 लाख हो। अब लोगों को हम्म। पता चल चुका है सारी चीजें, तो इस बार कट ऑफ वो नहीं जाएगा। मतलब अगर आपको बी जिसको अगर मान लीजिए पिछले साल 6 से 7-7 8-8 लाख रैंक गई थी EL ब्रांच की, हम्म। राइट, इस बार नहीं मिलेगा उसको। अच्छा। और फिर हाँ उन्होंने सर। इंटरनली चेंज किया, इंटरनली जब चेंज किया तो इंटरनली वही कर सकता है जो उसमें आ चुका था। तो जब 7-7 लाख की रैंक वाले आ चुके थे, इसलिए उनका इंटरनली हुआ, हम्म। राइट। इसमें आप क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग में ये दो ऑप्शंस आप अपने हिसाब से SGSITS के सारे रख देना। SGSITS की CS IT ET मैकेनिकल सिविल, ये सारी ब्रांचेस पहले रख देना, राइट। लेकिन अगर आपको IP बायोमेडिकल चाहिए हो तो ये रखो, अदरवाइज MITS टारगेट करो। ऐसा ना हो कि ना हम यहाँ के रहे ना वहां के रहे। आप ऊपर की चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से कर देना, नीचे की मेरे हिसाब से कर देना, राइट। कि अगर आपको ऊपर का मिल रहा होगा, मेरा ये काम हो कि आपको एक एटलीस्ट आपको एक अच्छी ब्रांच तो दिला दे आपकी रैंक के हिसाब से। सुन रहे हम्म। पिताजी? सुनिए मेरी बात।
अभी इसको जी सर। एक एक डिसेंट एक कोई ब्रांच मिलना जरूरी है, ऐसा ना हो काउंसलिंग में कहीं का ना रहे, है ना। तो जी इसको ऊपर आप अपनी चॉइस से आप एक काम करिए, चॉइस फिलिंग करिए एक कागज जी पे। उसमें हिसाब से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे आप क्या रखना चाहते हो वो आप चॉइस फिलिंग करिए, और वो चॉइस फिलिंग करके आप मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे या इस पे, राइट। जी वो चॉइस फिलिंग करने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस नंबर पे कौन कौन सी ब्रांचेस रखना चाहिए। अब इस पे फिर हम क्या करेंगे कि साथ में बैठ के जो ब्रांचेस आप सोच रहे हैं, बच्चा जैसे एचजीएस आईटीएस का सोच रहा है, उनको हम ऊपर रख देंगे। अब जैसे मुझे पता ही है कि वो मिलना नहीं है, अगर मिल गई मान जी लीजिए आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। जी लेकिन वो होगा नहीं, वो रिस्क आप बिल्कुल ना लें, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा। हम ऊपर जरूर रख देंगे आपकी संतुष्टि के लिए, जो ब्रांच ऊपर रखी जाती है वो मिलती है, राइट। जी। अगर हम ऊपर रखेंगे तो इसका मतलब है कि वो मिलना अगर आपको होगी तो मिल जाएगी, अच्छा है ना। तो ठीक है। एम आई टी, हाँ जी, जेईसी और एमआईटीएस हाँ इनको टारगेट करो। और इनको कर जेईसी में सकते भी हैं। आप 3 ब्रांचेस छोड़ दीजिए, सीएस आईटी ईसी, ये तीनों ब्रांचेस छोड़ दीजिए आप। अच्छा हाँ सर मैंने अभी करा था थोड़ा सा सोच के चॉइस फिलिंग का। तो मैंने एस जी एस आई टी एस को ऊपर रखा, सबसे पहले सिविल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बायोमेडिकल, और बायोमेडिकल ईएल वाली जो नई वाली आप बोल रहे हो, और ईसी और चौथे नंबर का आपको मैं रिजल्ट अभी बता देता हूँ। चौथे नंबर का आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप अपग्रेड करोगे तो तीसरा मिल जाएगा, और फिर आप इंटरनली करोगे तो दूसरा मिल जाएगा। यही आपका रिजल्ट है, और इक्को रेट यही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके सिवा कुछ और रिजल्ट आएगा ही नहीं है लॉट में। मतलब दूसरा जो तीसरा आपने मतलब मुझे चॉइस फिलिंग 4 बताई ना, पहले हम्म। नंबर पे आपने सिविल रखा, दूसरे पे आपने आईपी रखा, तीसरे पे बायोमेडिकल रखा, चौथे पे आपने ईएल ब्रांच रखा। तो फर्स्ट राउंड में आपको ईएल मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेड के लिए डालोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ईएल से बायोमेडिकल, ये कौन से कॉलेज में? एस जी एस आई टी एस में। एचजीएस एससीएस आईटीएस में? में। हाँ इसने अभी चॉइस फिलिंग जो बताई ना ऑर्डर, उसके हिसाब से मैं जी। बता रहा हूँ। तो ऐसी चॉइस फिलिंग गलती से भी नहीं करना है, राइट। अच्छा और फिर आप जब उसको अगर इंटरनली भी करोगे तो आईपी तक वो जाके रुक जाएगा, सिविल कन्वर्ट नहीं होगा। सर मतलब अब जैसे एक जब 2 सेमेस्टर के बाद जब मेरिट बेस पे जो पॉइंटर पे होती है, अपग्रेड होती है सीट्स, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ऐसा कोई मतलब वो तो नहीं रहती है, बैन कर देते हैं उन लोगों को कि सिर्फ सिविल तक वाले अपग्रेड करवा सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं रहता है? नहीं, अपग्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। अपग्रेडिंग में देखो ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें किसी आदमी का, पर्सन का लेना ही देना नहीं है नहीं कि नहीं, उन्होंने वो जो 1 साल बाद होती है, जो सीजीपीए बेस्ड होती है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। इंटरनली ब्रांच चेंज जो कॉलेजेस स्कूल में होती है, राइट, उसकी बात कर रहे हो। तो इंटरनली ब्रांच चेंज जो कॉलेजेस में होती है, उसका मतलब ये होता है कि इंटरनली मतलब कॉलेज के द्वारा इंटरनली चेंज की जाने वाली ब्रांच। सो यहाँ पर जब इंटरनली होती है तो वहां का प्रिंसिपल, वहां के डायरेक्टर वो नए नए रूल इंटरनली बना सकते हैं। इंटरनली डिपार्टमेंट उसका नियम बना सकता है। मान लीजिए उनको अगर किसी को ब्रांच दिलानी है तो वो बोल देंगे कि पहले फीमेल की ही कन्वर्ट होगी, तो वो फीमेल को ही मिलेगी। उसका ऐसा कहीं पर भी रूल, कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया कि भाई सिविल की ही कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल की भी कन्वर्ट होगी। जैसा सन की और जैसा सटकेला बंदा मिल गया वो वैसा रूल बना देगा। दिस इज ट्रुथ, ये सच्चाई है। वहां पर क्या होते हैं कि कई लोगों ने अगर बोला है कि यहाँ पर हम सीएस वालों को ही देंगे, ईसी वालों को ही सीएस देंगे, तो वो लॉजिक अपना देगा कि हम ईसी वालों को सीएस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ईसी एक सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस। ऐसा कहीं नियम ही नहीं है। पूरा हम तो 5 साल से कर रहे हैं, कहीं कोई नियम नहीं। और ऐसा कई कॉलेजेस करते भी नहीं है। वो सिर्फ देखते हैं कि सीजीपीए कितना आया है, कितना बच्चे का सबसे हाईएस्ट है, उसको बुला लेते हैं। तो कई कॉलेजेस हाईएस्ट पर्सन वालों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए। कई कॉलेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या चलता है कि गवर्नमेंट जब ऑफिसर होता है तो वो अपनी अपनी चलाता है, कोशिश यही करता है, राइट। तो यहाँ पर इंटरनली वो चेंज कर सकते हैं और इंटरनली ही वो अपना मतलब रूल बना सकते हैं। अच्छा सर, ये इसकी जो रैंक है इसके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? हम इसको सजेस्ट करेंगे एमआईटीएस और सीएसबीएस एक भोपाल में है, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर सीएस अच्छा ब्रांच इसको चाहिए
राइट। अगर MITS में इसको चाहिए तो MITS में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कोशिश करें ये CS से रिलेटेड ब्रांचेस को टारगेट करें MITS में, राइट। जी हाँ, अगर आपको फीस की दिक्कत ना हो, 1,10,000 फीस है वहाँ। ठीक है, फीस तो ठीक है, कोई वो नहीं है। और बाकी जो दूसरा आपने बताया ये प्राइवेट कॉलेज की, वो भी गवर्नमेंट है? स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन RGPV की ही एक ब्रांच है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, इसके बारे में सर्च करना आप, मैं कर लेता हूँ सर। CSBS और ब्रांच है। सर एक UIT RGPV में मैंने आपका जो प्रेडिक्टर है उससे वो करा, तो 1986 वाला जो कैंपस है उसमें RGPV में AIDS दिखा रहा था वो। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो सही ब्रांच रहेगी वो? वो आप जो पर्टिकुलर AIDS कर रहे हो, वहाँ CSBS अच्छी है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो वो एक बेटर है, गवर्नमेंट कॉलेज है। CSBS टारगेट करिए फिर। ठीक है। तो ये प्लेसमेंट इसमें MITS में ज्यादा ठीक है कि RGPV में है ठीक? प्लेसमेंट सर ब्रांचेस पे डिपेंड करेगा कौन सा ले रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इनको प्लेसमेंट मिल जाता है MITS में, और वो CS से रिलेटेड ब्रांच मिल जाती है, तो कौन सी मिल रही है? अगर CS में इनको AI मिल गई या कंप्यूटर डिजाइन मिल गई, तो MITS में ज्यादा प्लेसमेंट आ जाएगा। और अगर इनको RGPV में CSBS मिल गई और MITS में IT से रिलेटेड ब्रांच मिल रही है, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मिल रही है, मैकेनिकल मिल रही है, तो RGPV की CSBS बेटर है। ठीक है सर। और ये क्या लास्ट तक हमको जाना है क्या, ये जो राउंड 1 राउंड 2 होते हैं इसके हाँ, लास्ट तक जाना है? नहीं, अभी तो आपको फर्स्ट राउंड का करना है, और फर्स्ट राउंड को जो चॉइस मिलेंगे अपग्रेड के हिसाब से करना है, दैट्स इट। अच्छा हाँ सर मेरा था वो कि मेरी थिंकिंग ऐसी चल रही है कि जैसे कि मैं CGS में IP तक हो जाए मेरा, और मैंने वहाँ पे काफी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन लोगों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि अपग्रेड हो जाती है, बशर्ते तुम्हारी जो CGPA है पहले साल में 2 सेमेस्टर की अच्छी हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर IP लेके मेरी कोई भी सर्किट ब्रांच भी होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेन मेरा कंस्ट्रेंट यही है कि कंपनी जो है सर्किट ब्रांचेस को प्लेसमेंट में बैठने देती हैं, जो IT कंपनीज होती हैं। बाकी कोडिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी, कहीं भी देखो, आप चले जाओ कितना IT कंपनी होगी, CS IT EC सिविल मैकेनिकल को भी बैठने देगी, मतलब, लेकिन वो बायोमेडिकल और IP को नहीं बैठने देगी HGS ITS में। इन 2 ब्रांचेस को छोड़ के सारी ब्रांचेस वाले बैठ सकते। सर पर मतलब मेरे जो वहाँ पे लोग हैं, दोस्त हैं, वो लोग बोल रहे थे कि बहुत कम कंपनीज बैठने देती हैं सिविल वालों को भी, पर कम IP बायोमेडिकल का पूछना, क्या ना रॉथर सर है, उन्होंने बोला है IP बायोमेडिकल को नहीं बैठने देते। हाँ तो सर मतलब मेरा ये एक ऐसी थिंकिंग चल रही थी, पापा कह रहे थे कि MITS में यही आप जैसे बोल रहे हो कि कोई भी IT से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, वहाँ का ठीक रहेगा, या RGPV में। बट मेरा ऐसा सोचना था कि अगर मैं पहले साल में थोड़ा सा वो करके अपग्रेड करवा लूँ तो वो सही रहेगा कि नहीं, मतलब मुझे तो यही सही लग देखो, रहा है। उसमें सीधी सी बात है कि अगर आप यहाँ पर ब्रांच क्योंकि IP ले रहे हो, राइट, लेकिन कोडिंग और ये सारी चीजें आजकल डिपेंड करती है स्किल्स पे। अगर ऑनलाइन आप सीख सकते हो, इंटरनेट से, यूट्यूब आज कल है अवेलेबल, राइट, बहुत सारे लोग सिखाते भी हैं। अगर आप में सर करता हूँ पर्सनली मैं खुद ही। इंटरेस्ट है, हाँ, जावा का, HTML का, अलग अलग लैंग्वेजेस का, तो फिर आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, और फिर एक डिग्री के लिए कॉलेजेस ले सकते हो। कई बार क्या होता है कि जैसे हम IIT में जाते हैं, पढ़ाई वहां भी अच्छी नहीं होती, टीचर्स को मतलब ही नहीं होता है आप क्लास में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, लेकिन ब्रेन जो है ना वो टॉप क्वालिटी का आता है, मतलब छटा हुआ एक तरह से क्रीम क्राउड आता है। तो वहां पर एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि दोस्त वैसे मिलते हैं, लोग वैसे मिलते हैं, उस थिंकिंग के लोग मिल रहे होते हैं। सो अगर मेरे फ्रेंड को कहीं बाहर जाना है तो मेरा भी दिमाग उस तरफ जाएगा, राइट, कि वो यहाँ पर गया है, जर्मनी गया है, XYZ गया है, लाइक दिस। हाँ तो सर मतलब आपकी वीडियो में यही मैंने देखा था कि आपने कहा था कि अगर तुम्हें ऐसी कोई ब्रांचेस मिल रही है, कोर ब्रांचेस मिल रही हैं, तो तुम ये प्रेफर करो कि कोई मतलब क्राउड अच्छा हो उस कॉलेज में जाओ। तो हाँ, लेकिन मेरा लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, क्राउड अच्छे से मतलब आप क्या समझ रहे हो?
मतलब वहां पे देखिए कंपनीज कहाँ आ रही है। MITS में मैंने पूछा, एक है मेरा फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, वो बोल रहा है कि आज के समय पे वहां पे कंपनीज ही नहीं आ रही हैं ज्यादा अच्छी, हम्म जितनी हम्म SGSITS के उस लेवल की तो कंपनीज आ ही नहीं रही हैं, वो सिर्फ हम्म DAVV में और उसमें ही आती है। हम्म। तो फिर मेरा कहने आप का मतलब है फिर आप फिर आप हाँ जी। HGSITS से सिविल का दिमाग से निकाल दीजिए। एक ये सोच के चलिए कि अगर सिविल हो गया तो सोने पे सुहागा। अभी आपके दिमाग में क्योंकि सिविल चल रहा है इसलिए मैं HGSITS का आपको अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिविल नहीं होगा अभी, नहीं राइट। सर, मैं आईपी में भी ठीक है मेरा, हाँ, मैं अगर आईपी और आपका सिविल दोनों का लेके चल आईपी रहा था। बायोमेडिकल आईपी में पढ़ने का प्लान है और आप सोच रहे हो कि मैं नॉलेज ले लूंगा वहां से एक्सप्लोर करूंगा, मास्टर आप अच्छी जगह से कर लेना, गेट 8 का एग्जाम दे देना, मास्टर कर लेना, तो फिर आप जा सकते हो। लेकिन फिर सिविल दिमाग से निकाल दो। अगर हो गई तो अच्छा है, अदरवाइज फिर अगर आपकी सिविल नहीं हुई तो वो ना आपका पढ़ाई में मन लगेगा ना कहीं लगेगा और आप वो डिप्रेस हो गए। नहीं वो ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरी आईपी हो गई इस साल, हाँ अभी इंटरनल अपग्रेड में मेरी आईपी तक पहुंच गई, फिर जो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसके जीपीए के बेस पे मैं अपग्रेड हो जाएगा ना। वो तो वही मैं बोल रहा था कि मेरा देखो यही प्लान चल रहा है कि वो अपग्रेड क्या होता है कि वो रिजल्ट पे वेरी करता है ना। और वहां पर वैसे भी पिछली साल जो ओपनिंग रैंक थी वो 1000 थी, 1000। तो अब आप समझ लो कि अगर 2000 की रैंक वाला बच्चा वहां बैठा है तो कंपटीशन बहुत होता है। तो मैं डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बोलना चाह रहा हूँ कि वहां पर एक क्रीम क्राउड आता है तो सबके बीच में तुम्हारा कंपटीशन है, राइट। सो ये कन्वर्ट होना टफ है ना। तो आप ये मत लेके चलो कि नेक्स्ट ईयर कन्वर्ट हो ही जाएगी, राइट। सो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपका। वो ठीक है, वो सीएस का गया था 1000 पे, बट मेरी पर्सनल मेरी प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ कोई भी सर्किट ब्रांच है वहां पे, तो कितनी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें किसी में भी हो जाए तो। हाँ, तो आप फिर ले सकते हो इन दैट केस कि आईपी बायोमेडिकल में आप अभी पढ़ लो, राइट। और उसके साथ साथ आप मास्टर की तैयारी करिए। अगर आपका सिर्फ ग्रेजुएशन से ही प्लान है कि मैं प्लेसमेंट ले लूं तो फिर HGSITs में आपका नहीं हो पाएगा, इन ब्रांचेस में तो खास तौर से नहीं हो पाएगा प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल और उसमें भी नहीं हो पाएगा। देखो इलेक्ट्रिकल में सिविल की बात करें, मैकेनिकल अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं आती है कंपनीज। आप बता दो मैकेनिकल की कौन सी कंपनी है आपने सुनी हो, कभी कभी एड देखा हो कि मैकेनिकल की कंपनी आई। मैकेनिकल सिविल में गवर्नमेंट जॉब जॉब ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ये कोर ब्रांचेस है। आर्मी में जाना हो तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल मांगते हैं। आप किसी भी सेक्टर में देख लो गवर्नमेंट की जॉब में कोर ब्रांच ये 3 ब्रांचेस मांगते हैं। अब इसके सिवा अगर आप CS वाले हो तो आप गवर्नमेंट में जॉब ही नहीं पा सकते। तो एक नुकसान भी एक फायदा भी है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो ये कोर ब्रांच ही काम आती है। अच्छा, इसमें कंपनीज जो हैं ओपनिंग कंपनीज की होती हैं, लेकिन ऐसे प्लेसमेंट नहीं आते। आप अप्लाई करोगे तो आपको, यस, बहुत सारी कंपनीज है जो उस सेक्टर में होती है। नहीं बट मतलब जैसे कि इसमें एक वो भी फायदा रहता है ना कि मतलब अगर आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है तो वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं कि हाँ, सिर्फ सर्किट ऑफ ब्रांचेस ऑफ करने होंगे। ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें, देखो ये सर्किट ब्रांच हो ये सारी चीजें हो ये तभी होती है जब ऑन कैंपस होता है। ऑफ कैंपस में तो कॉलेजेस का कोई लेना ही देना नहीं है। अगर आप बाहर पे अप्लाई कर रहे हो, आप मान लीजिए DAVV में कोई कंपनी आई है, HGSITS के बच्चे बैठ रहे हैं उसमें, HGSITS रोक थोड़ी ना सकता है। पूरा आप जहां में कहीं भी बैठ सकते हैं, राइट। ओपन कैंपस बहुत सारे आजकल होने लगे हैं क्योंकि कंपनी को भी क्रीम क्राउड चाहिए। वो क्लोज कैंपस बहुत कम होते हैं आजकल। तो अगर मान लीजिए वहां पर NIT में भी हो रहा है तो आप वहां जाके बैठ सकते हैं। आप सबसे ज्यादा पहले बस एक ही काम करो कि अपनी लिस्ट बनाओ, राइट। चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर पे रखोगे, तभी मैं आपके दिमाग पे क्या चल रहा है मैं वो समझ पाऊंगा। और फिर मैं आपको जो चॉइस फिलिंग रिवर्ट करके दूं, फिर आप उसके बाद मुझसे सवाल पूछो कि सर ऐसा करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं पहले ही बता दूंगा कि ये ब्रांच मिल पाएगी, राइट। अभी आपको जैसे मैंने 2 ब्रांचेस बताई, CS BS के बारे में स्टडी कर लो, CS से रिलेटेड MITs की अदर ब्रांचेस को देख लो, राइट। सो आप जितने बच्चों से बात करोगे, जिन बच्चों को नहीं मिली उन बच्चों को वो अच्छी लगेगी, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको वो अच्छी नहीं लगेगी। इवन HGSITS की आप
आईपी और बायोमेडिकल वाले बच्चों से बात कर लोगे तो कहो आप एडमिशन ही ना लो। तो वो सीधी सी बात होती है, अपनी चीज किसी को अच्छी नहीं लगेगी, राइट। कई बार रिस्ट्रिक्शन होता है, कई दूसरी चीजें भी होती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अब मैं अगर आपसे बोलूंगा कि एचजीएस आईटीएस में आईटी बेटर है सीएस से, तब आप बोलोगे कि क्या बोल रहे हो सर। लेकिन आईटी में क्या है, नई लैब है, नए इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर है सीएस का, राइट। अगर आप देखोगे तो सीएस में वही पुरानी खजी लेबे हैं, इसमें आईटी वाली डिपार्टमेंट में बिल्कुल एक नई बिल्डिंग है, तमाम चीजें। सो ये सब भी वेरी करता है ना भाई, आपके पास सोर्सेज हैं, इक्विपमेंट है, लोग हैं या नहीं है, टीचर्स हैं वैसे या नहीं है। तो आजकल क्या हो गया है कि जो सीएस रिलेटेड ब्रांचेस आ गई हैं मार्केट में, तो इनमें जस्ट सीएस वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, इनके पास एक्सपर्टीज है ही नहीं कॉलेजेस के पास। इन्होंने डिमांड देखी और चालू कर दी। अब धीरे धीरे वो वैकेंसियां भर रही है, राइट, कि सीएस से डिजाइनिंग से रिलेटेड, एआईएमएल से रिलेटेड टीचरों को बुला रही है। सो सीधी सी बात आपको अभी ये देखना है कि पहले एक्सप्लोर करो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अभी डीटी काउंसलिंग आई भी नहीं है, आपके पास टाइम है, 2-3 दिन का टाइम लो, चॉइस फिलिंग करो और मुझे चॉइस फिलिंग करके भेजो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपकी ये ब्रांच अच्छी हो सकती है, मतलब ये ब्रांच आपको सूट करेगी, ठीक है। तो जितना वो तो जल्दी आप ठीक है। लिस्ट बना लोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर हम नहीं, एक बार लिस्ट और मैंने बना कनेक्ट लिया, करेंगे। हाँ, तो वो आप लिस्ट भेजो बना मुझे लिया। पूरी जो चॉइस फिलिंग, अगर ऊपर नीचे भी करना चाहते हो तो वो चेंज कर दो और उसके बाद भेजो। पहले ये भेजो कि मुझे सीएस बीएस से ऊपर आईपी रखना है या सीएस बीएस को रखना है, बस ये मैं मैं तुम्हें। आईपी रखना है मेरे को। क्या है, कॉलेज ज्यादा मैटर कर रहा है मेरे को अभी, कि मैं सोच रहा हूँ कॉलेज थोड़ा बेटर रहेगा तो इट वुड बी मच इजियर। प्लेसमेंट ऑफ कैंपस ही ग्रैब करना है ज्यादा, अच्छा वही रहेगा मतलब। हाँ तो ठीक है, अगर तुम फिर अगर ऐसी मेंटेलिटी है तो मैंने बता ही दिया तुम्हें क्या करना है, राइट। फिर आप चॉइस फिलिंग भेजो, अपन उस हिसाब से कर देंगे, हम दोनों तरह से तुम्हारी चॉइस फिलिंग का भर के भेज देंगे, राइट। कॉलेजेस को टारगेट करने के हिसाब से और विदाउट कॉलेजेस। अब जब तुम एक साल बाद की बात कर रहे हो ना, तो उसको मुझे पता नहीं है कि तुम कैसे हो पढ़ाई में, तुम क्या सोच रहे हो, क्या विजन है तुम्हारा, वो मैं नहीं बता सकता। तुम अभी इस बार की काउंसलिंग का मुझसे जो पूछोगे मैं वो सारी चीजें बता सकता हूँ क्या मिलेगा। वो एक साल बाद जो चेंज होगी वो तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, तुम्हारी क्वालिटी के ऊपर है, तुम्हारे पास क्या है, राइट। अब तुम बातें कर रहे हो सिर्फ, या बाकी सच्चाई में कुछ करना चाहते हो, ये पापा ज्यादा जानते होंगे मुझसे, बेटे मुस्कुरा भी रहे होंगे, राइट। सो हाँ, ये उसका मैं प्रेडिक्शन नहीं बता सकता हूँ, है ना। तो मैं पहले अभी इस बार की काउंसलिंग का बताऊंगा कि ये ऑप्शन तुम्हारे पास है, और अगर तुम ये ले रहे हो तो अभी तुम्हारे पास यहाँ तक तुम जा सकते हो, राइट। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अभी आईपी लो, और जब बच्चे कितने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कितने सारी चीजें कर रहे हैं, उस टाइम पे भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या क्या चांसेस। सर एक चीज है और थी, क्वेश्चन था कि हाँ आपने जैसे बोल रहे थे कि वो डिपेंड भी करता है कि जोसा की काउंसलिंग पहले हो रही है या बाद में हो रही है एमपीडीटी के, तो उससे रैंक्स पे क्या मतलब, उससे जो रजिस्ट्रेशंस हैं उस पे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब अभी शायद बाद में हो रही है ना एमपीडीटी की काउंसलिंग। आपकी रैंक यहाँ पर 25,000 है, राइट, या 30,000 है, मान लीजिए आपकी रैंक 40,000 है यहाँ पर। तो आप एक दिमाग में लेके चल रहे हो कि मुझे यहाँ पर 25,000 की रैंक पे 40,000 में एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाए, तो आपके पापा पहले चाहेंगे कि मेरे बच्चे को ट्रिपल आईटी मिले या एनआईटी मिले, राइट। अब चूंकि उसकी काउंसलिंग बाद में हो रही है, तो आपके पापा ने कहा कि बेटा एक काम करो, इसकी काउंसलिंग बाद में हो रही है, एमपीडीटी की भी भर दो, इसमें कॉलेजेस डाल दो। तो आप जब एमपीडीटी की काउंसलिंग करोगे तो पहले नंबर पे कौन सा भरोगे, एचजीएस आईटीएस या डीएवी? जब आप ये दो कॉलेजेस में कौन सी पहले ब्रांच भरोगे, सीएसआईटी ही भरोगे, तो ये आपको मिल जाएगी। तो जब भी अगर काउंसलिंग बाद में होती है, तो जो टॉपर होता है, जो क्रीम क्राउड होता है, जिनकी रैंक 50,000 से कम होती है या जिनकी रैंक अच्छी होती है, वो डीटी काउंसलिंग में घुस जाते हैं। जब वो डीटी काउंसलिंग में घुसते हैं तो कट ऑफ हाई चला जाता है। तो इस बार कट ऑफ हाई जाएगा? नहीं जाएगा, अच्छा। है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो आपने एक एक्सेप्शनल बोला सिर्फ उस ब्रांच का, ईएल का, उसका कम जाएगा। रीजन बिकॉज क्योंकि पिछली बार जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो लोगों को पता नहीं था, वो एक अलग क्राइटेरिया, राइट। लेकिन अगर किसी को 1 लाख में मिल गई थी पिछली बार, तो इस बार भी 1 लाख की रैंक में मिल जाएगी उसे। सर और जैसे एमआईटीएस में है, तो
MITS में जैसे अभी EE मिल जाएगी, EL या EE मिल जाएगी फर्स्ट अपग्रेड में या राउंड 1 में मिल जाएगी। तो इंटरनल अपग्रेड में मैंने देखे थे इसमें जो पुराने साल के थे 2022 के, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 2,70,000 पे गई थी। और सर इस बार क्या है कि रजिस्ट्रेशन JEE मेंस के ज्यादा में तो रैंक भी बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई है, मतलब 30-40 हजार, मतलब मेरा जो रैंक का ब्रैकेट है 2 लाख वाला, तो उसमें अगर किसी की 2,11,000 2,10,000 थी तो वो शिफ्ट हो गई है और पीछे। तो इससे वो जो पुराने कट ऑफ थे उसके हिसाब से जाएगा ना, मतलब अगर पिछली बार में 2 लाख ऐसा जा रहा था 40,000 तो वो भी थोड़ा शिफ्ट होगा ना? नहीं, सीधा सा आप समझो कि पूरा खेल होता है रैंक पे, है ना। हर साल सीटें घटती बढ़ती रहती है। MITS की अगर हम बात करें तो MITS में आप देखोगे कि नई ब्रांच जब से जुड़ी है 2-3 साल पहले से, 3 साल पहले से जो नई ब्रांचेस जुड़ी हैं, तो ये 1000 सीटें प्लस हो गई, 700-800 सीटें प्लस हो गई है भाई। AI आ गई है, देखिए ML आ गई है, डाटा साइंस आ गई है, IT IoT आ गई है, IT AI आ गई है उसमें, राइट। इलेक्ट्रिकल IoT आ गई है। अगर इसमें 60-60 सीटें भी है, 100-100 सीटें भी है, तो वो 700-800 हो गई। तो जब सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं तो कट ऑफ भाई नीचे ऊपर होते, तो ये सीटें घटने बढ़ने पर है। कई कॉलेजेस सिलेंडर कर देते हैं अपनी कॉलेजेस सीटें, मैकेनिकल किसी ने सिलेंडर कर दी, किसी ने सिविल कर दी, तो इसलिए ये कट ऑफ आगे पीछे होते हैं, राइट। अभी ये क्या है कि DTE पे नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा तो वो हम आपको बता देंगे, बट सबसे पहले जो हम आपसे बोल रहे हैं वो आप करिए। हाँ जी सर, बताइए। मेरा एक वो था कि आपका सजेशन क्या रहेगा, जैसे इसको जाना तो कंप्यूटर साइड ही है, जो सभी बच्चों का रहता है कि CS और IT और उससे रिलेटेड ब्रांच, तो उस ब्रांच में MITS की जो ये जिसका बोल रहा है SGS में IP और पता नहीं कौन सी ब्रांच ये बोल रहा है, तो उसमें से आप क्या सजेस्ट करेंगे? इस मैटर पे हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो पर्सनली बात करना चाहेंगे विदाउट इसके, क्योंकि मुझे समझना है कि एग्जैक्टली ये पढ़ाई में है कैसा, राइट जी। हाँ, सो तब मैं उसको गाइड कर पाऊंगा, इट वुड बी बेटर। क्योंकि अगर ये स्टडी नहीं कर पाएगा सेल्फ तो फिर वो IP लेके कोई मतलब नहीं है ब्रांच। ठीक है सर, है ना सर? ठीक है सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.